हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। मेरा आनंद तो है। यार भाई साहब, भारत के कहने पर रशिया, इजराइल, जापान ने दे दी कनाडा को बहुत ही बड़ी धमकी। अच्छा, सुनकर कनाडा फूट फूट रोया। कौन सी धमकी देती हो यार कनाडा को? वो भी इसराइल और रशिया ने और साथ जापान ने। ने। देखते हैं मतलब वीडियो कि वॉच भाई करते साहब, हैं। ये मतलब भारत इनके साथ कर क्या रहा है? मतलब अरबों की धमकी जो दे रहे हैं। हमारे साथ हुआ है, हम ऐसा फील कर रहे हैं कि वही चीज सेम कनाडा के साथ हो रही है। बिल्कुल 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 भाई सही बात। पंगा क्यों हम ले जैसे लिया? तनाह हो गए ना, कनाडा भी तब तनाह हो गया। तो कानून करते स्टार्ट। कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत के मित्र देश भी कनाडा पर उसी तरह से टूट पड़े जैसे कि अमेरिका ने भारत से ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वो जांच में मदद करे। उसी तरह अब रूस, इजराइल और जापान ने कनाडा को कह दिया कि भारत के साथ थोड़ा सही से बात करो, बिना तथ्य मत बोलो। जिसके बाद अब दुनिया में उथल पुथल मच गई। चलिए अब एक एक करके बताते हैं किस तरह से रूस, इजराइल, जापान का नाम आया कनाडा भारत विवाद के बीच और क्या क्या कहा इन सभी देशों ने। सबसे पहले बात रूस की। तो रूस की मीडिया में कहा जा रहा है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को थोड़ी नरमी रखनी चाहिए और पीएम मोदी से बात करनी चाहिए। रूस की सरकारी न्यूज नेटवर्क आरटी ने अपने एक एनालिसिस लेख में लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत को यह दिखाने के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठा सकते थे कि उनकी सरकार खालिस्तान के मुद्दे पर गंभीर है। भारत खालिस्तान को बड़ी चिंता के रूप में देखता है और खालिस्तान का मुद्दा कनाडा के समाज के लिए भी खतरा है। इसके जरिए ट्रूडो की सरकार अपने वोट बैंक के लिए सिखों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ट्रूडो ने बिना कोई सबूत पेश किए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को भारी नुकसान हुआ है। दोनों देशों के रिश्ते में तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है जब तक कनाडा की सरकार सच में आतंकवाद, अलगाववाद और भारत खिलाफ उग्रवाद के मुद्दे पर काम नहीं करती। ये तो रहा रूसी मीडिया का कनाडा को समझाना। लेकिन अब बात भारत के मित्र देश इजराइल की। तो इजराइल के इस विवाद में एंट्री कराई पाकिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया में भारत कनाडा संबंधों को लेकर एक से लेकर एक झूठे दावे किए जा रहे हैं, झूठी थ्योरी बनाई जा रही है और उन्हीं में से एक थ्योरी ये है कि इजराइल की वजह से भारत और कनाडा के बीच संबंध खराब हुए। पाकिस्तानी मीडिया इजराइल को दोष देता है और कहता है कि भारत कनाडा संबंधों की दिक्कत के लिए इजराइल जिम्मेदार है और ये भी कहता है कि मोसाद से बहुत कुछ सीख रहा। और पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और कनाडा के बीच राजनयिक स्थिति पर टिप्पणी कर दी और ये कह दिया कि भारत एक शरारती राष्ट्र बन गया जो नेटो सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। अब भारत और इजराइल की इसमें एंट्री हुई तो अगला नंबर जापान का है और जापान ने साफ साफ कनाडा से कह दिया कि भारत के खिलाफ कुछ भी करोगे तो हम साथ नहीं देंगे। जापान टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि कनाडा को अपनी मध्य शक्ति दृष्टिकोण को छोड़कर इंडो पैसिफिक कूटनीति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट ने यह समझाने के लिए चीन तक का उदाहरण दे डाला। रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि यह पहली बार नहीं है जब कनाडा ने ऐसी कोई हरकत की हो और उसके और एशियाई राष्ट्र के बीच संबंध खराब हुए हैं। कनाडा के चीन से भी संबंध कुछ इसी वजह से खराब हुए हैं। खैर, जिस तरह से भारत के लिए भारत के दोस्तों ने कनाडा की क्लास लगाई, उसके बाद कनाडा का हाल बिल्कुल पाकिस्तान जैसे बिल्कुल भारत कनाडा के विवाद के बीच। लेकिन आपको क्या लगता है भारत का नंबर 1 दोस्त कौन है? रूस, इजराइल या फिर जापान? कमेंट कर जरूर बताएं। यार दोस्ती का तो हक अदा, भारत दोस्ती का हक अदा करे ना करे, हक की बात की है यार। कसम से रशिया ने तो आज दोस्ती का हक अदा कर दिया और सीधी सीधी फिटकार लगाई है। कनाडा को कहते हैं जरा तमीज से बात करो, तुमको जरा अक्ल आनी चाहिए, तुम बात किस लीडर से कर रहे हो? आप अंदाज कह रहे हैं मोदी जी से जरा तमीज से तुम बात करो। तुमने क्या बात लगाया यहाँ पर मसले बनाए हुए हैं कि तुम बात किस लीडर से कर रहे हो? तुम्हें ये चीज भी याद रहनी चाहिए कि तुम बात आगे किस देश के किस लीडर से कर रहे हो। बिल्कुल। और झूठा प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हो वो झूठा को सबूत पेश करो। सबूत है कोई नहीं। और ऊपर से भाई साहब जापान ने क्या बोला? जापान कहता है कि भाई अगर तुम लोगों ने भारत के खिलाफ कोई भी बात की तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं है, हम तुम्हारे हाथ खड़े हैं भाई साहब, हम तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाले। और इजराइल की बात करते हैं, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ने बोला
कि मुसाद शुजात तो ये तो वो इसराइल की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। इसराइल भी मैदान में, इसराइल कहता है कहाँ हो रहा है इसराइल की वजह से हो रहा है। इसराइल तो दोस्त है इंडिया का, वो और करवा रहा है। और ये भाई सी बात हो साहब सकती है। और भाई साहब जहां तक हमारी बात है पाकिस्तान की, तो भाई साहब हमारे वो बिलावल भुट्टो ने भी टिप्पणी की है ना, क्या हो गया टिप्पणी का? उल्टा भाई साहब टिप्पणी हम लोगों ने की, हमारा हाल इन लोगों ने नहीं बताया हुआ कि हमारा साथ हाल भी क्या भारत ने किया है, ये भी तो साथ बताओ। पाकिस्तान पे तो टिप्पणी नहीं की कभी, अपने हाल पे तो नहीं टिप्पणी की, गरीब लोगों पे टिप्पणी तो कभी नहीं की। टिप्पणी तो अपने गरीब लोगों पे करे तब मजा आता। टिप्पणी इंडिया पे करने की क्या जरूरत है? वो टिप्पणी करने के लिए खुद काफी है, वो खड़े हो सकते हैं, वो अगले देश को सब कुछ बता सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। कनाडा को क्या किया? हाँ, नंगा कर दिया, नंगा नंगा मैं उसको तो कहीं का नहीं छोड़ा। वो बड़े बड़े देश उसको कह रहे हैं कि भाई जरा औकात में रह के भारत से बात कर। और आज जो रशिया ने ये बात बोली, यकीन मानो मैं कहता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा हक उन्होंने आज दोस्ती का अदा किया। ये बात करके कि भाई औकात में रह के भारत से बात करो। तुम बात किससे कर रहे हो? चलो रशिया तो इसराइल दोस्त है बहुत पक्के इंडिया के, पर जापान ने जो हक अदा किया ही ना, वो बोलता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े अगर ये चीज नहीं छोड़ते हो तो। और रशिया ने जो कहा बातें की हैं, यकीन मानो कि भाई हिला के रख दिया। वजह बात तो तीन मुल्कों ने सही की है ना, सबूत के बगैर इल्जाम इंडिया पे लगा रहा है ना। सबूत कोई चीज हो तो बात सामने लाओ और कानून का दरवाजा खड़काओ। अब तो सामने चीजें लाने की जरूरत ही नहीं रही। भारत ने ऐसा भाई उसको किया है, ऐसा किया कि वो हिलने के अगर उनके पास सबूत होते ना, मेरी बात सुनना, मेरी आलमी अदालत भी है, आलमी अदालत में भी कनाडा जा सकता है किसी मुल्क के खिलाफ, अगर उसके पास कोई सबूत होते तो। सबूत ही नहीं है, पता है ना, शलवार उतर जाएगी। जो पैंट पहन के मैं वो टोरंटो घूम रहा होता है ना, कोट पैंट वाली, वो उतर जाएगी वहां पर, उसको पता है। लेकिन तभी तो पापा आज पूरी दुनिया ने उसको थू कर दी, आज थू कर दी। आज रशिया तक ने थू कर दी, और जापान ने जो थू किया है ना, इन दोनों देशों का तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने ऐसा भारत का साथ दिया है, ऐसा साथ दिया है कि भाई साहब भारत पे इन्होंने आंच नहीं आने दी, और उल्टा भजा के रख दी कनाडा की। बिल्कुल सही किया। में रशिया ने सही किया, एहसास उनको दिलाया है कि तुम किस लीडर के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम किस लीडर को बात कर रहे हो। वो लीडर जो दुनिया को लीड कर रहा है, वो लीडर जो भाई सबको अच्छे मशवरे देता है, वो लीडर जिसने हमें बोला था कि यूक्रेन के साथ जंग रोक दो, तुम उसके खिलाफ बातें करो, जरा सोच समझ के बात बोलो। बिल्कुल सही बोला वजह तुमने। ये ऐसा हाल है इसका कनाडा का होगा जैसा पाकिस्तान का नहीं है, बिल्कुल ही खस्ता हाल। जैसा हमारा साथ दूसरे मुल्कों ने छोड़ दिया, कनाडा के साथ छोड़ते जा रहे हैं। पक्के इसके यार थे, दोस्त थे, साथ अलायंस था, वो भी छोड़ गए। यूके ने छोड़ दिया, आज रशिया ने छोड़ दिया, आज भाई इसराइल ने छोड़ दिया, आज जापान ने छोड़ दिया, और कितने देश उन्होंने भी छोड़ा है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी बोला है कि कितने प्राइम मिनिस्टर के आपने सोशल मीडिया पे जवाब सुन लिया कि हमने कनाडा के साथ नहीं है इस मामले पे। ये मामला खुद हल का है भाई साहब। जो इसने बात बोली है, जो इसने भारत के खिलाफ भारत में उंगली उठाई है, भारत उंगली उठाई भी है, पर इंडिया के सफीर को निकाला है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन इंडिया ने भी तो लात मारी है पिछवाड़े पे, ये इन्होंने गलत और साथ वीजा भी बंद कर दिया। सही है। तो यार आपकी क्या थॉट है?